क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। तो ये नेटवर्क बनाते कैसे हैं और यहाँ पे क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो अर्ली स्टेज पे है लोग उनको फोकस करनी चाहिए। देखो मंगेश भाई, सबसे पहले नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे कि वॉरेन बफेट और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। राइट। बट ये नेटवर्क हमें बनाना कैसे है वो हमें देखना है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको ढूंढना है कि मुझे बनाना क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से कनेक्ट करना है, राइट, मुझे किसी के साथ बिजनेस करना है, तो वो मेरा पहला पर्पस हो गया दैट आई नीड टू डिफाइन कि मुझे नेटवर्क बनाना क्यों है। राइट, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट ये होता है कि जब भी हम नेटवर्क बनाना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, हम अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। हमें सोचते हैं मुझे मंगेश सर से क्यों मिलना है, बिकॉज मुझे अपना फायदा देखना है। राइट, मुझे अंबानी से क्यों मिलना है, बिकॉज मुझे अपना फायदा देखना है। जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग नेटवर्किंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो अपना फायदा देखते हैं। बट आपको कभी भी नेटवर्क बिल्ड करना है तो आपको क्या करना है, नंबर वन रीजन डिफाइन करना है कि क्यों करना है। नंबर टू, जिस पर्सन से कनेक्ट करना है आप देखो कि उस पर्सन की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। राइट, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड कि भाई मुझे अभी बिजनेस चाहिए। मैंने कॉपी राइटिंग स्किल सीखी या कोई भी स्किल सीखी, तो अब मुझे उससे रिलेटेड क्लाइंट चाहिए। तो वो क्लाइंट कैसे आएंगे, नेटवर्किंग से। अब वो नेटवर्किंग कैसे करनी है, तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया पे या जितने भी मेरे नोन कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने देखा कि इनको चाहिए क्या। अगर उनको जो चाहिए वो मैंने प्रोवाइड करा दिया तो मेरा उनसे कनेक्शन बिल्ड हो गया। अगर उनको जो चाहिए वो मैंने प्रोवाइड करा दिया तो मेरे को जो चाहिए वो बंदा भी प्रोवाइड करा देगा। राइट, सो दिस इज हाउ यू बिल्ड नेटवर्क। तो मैंने ऐसे किया एंड दिस इज व्हाट आई रिकमेंड टू ऑडियंस कि कभी भी नेटवर्क बनाना चाहते हो, आप क्या करो, फिगर आउट करो कि कैसे आपको क्या चाहिए उस पर्सन से। नंबर टू, उसको नीड किस चीज़ की है, आप वो प्रोवाइड करो, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जो आपको चाहिए। इसके अंदर हम लोग थोड़ा और डीप डाउन जाते हैं कि सबसे पहले तो समझो कि एक कोई 20 साल का बंदा है, उसको नेटवर्क बनाना है, ठीक है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, उसको बिजनेस वगैरह एक्सप्लोर करना है, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें नेटवर्क के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को सबसे पहले तो वो ढूंढे कहाँ पे। अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया वगैरह है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को अप्रोच करते हो, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि जब तक आप सोशल मीडिया पे उनको अप्रोच कर रहे हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एक तो आपसे इतने लेवल पे कनेक्ट हो पाएंगे, और सेकंड वो रिस्पॉन्स भी करेंगे अगर वो एक हायर स्टेज पे है तो वो सीन हम वहाँ पे कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं। मैं ये आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि सोशल मीडिया में बेकार रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, प्लस एक कुछ टिप्स भी दूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में क्लाइंट्स लेना इज वेरी ईजी। आप बहुत इजीली ले सकते हो। उसके कुछ रीजन से कैसे अप्रोच करते हैं। लेट्स से कि आपने कोई ना कोई स्किल सीखी, या कोई 20 साल का जैसे आप लड़का बोल रहे हो, राइट, वो नेटवर्क बनाना चाहता है। राइट, मैंने क्या किया, मैं फॉर एग्जांपल मंगेश सर के साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा और मैं उनकी प्रोफाइल पे लाइक वगैरह किए, पोस्ट वगैरह किया, कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको डीएम किया, कह रहे मंगेश सर मुझे आपसे ये चाहिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक। आप रिप्लाई करोगे? नहीं करूँगा। नहीं करोगे, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस मैं आता हूँ एक पर्सन, मैंने क्या किया, आपकी पोस्ट वगैरह लाइक किया, आपकी प्रोफाइल देखी, सब कुछ देखा। मैंने अपनी प्रोफाइल बहुत सॉलिड करी, क्योंकि मेरा कुछ काम ऐसा किया हो सो दैट कभी मैं किसी को डीएम करूं और वो पर्सन मेरी प्रोफाइल पे विजिट करे। सॉलिड करे इन व्हाट? सॉलिड करे इन द सेंस ऑफ आप काम अच्छा करो उसमें। फॉर एग्जांपल, मैंने जो काम किया हुआ है, मैंने अपनी केस स्टडीज लगाई हुई हैं, मैंने टेस्टिमोनियल्स लगाए हुए हैं, तो जिससे क्या है, मैं आपको अगर डीएम करता हूँ, राइट, तो आप अगर मेरी प्रोफाइल पे विजिट करते हो, हर एक पर्सन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को रिप्लाई करने से पहले मैं देखता हूँ ये पर्सन है कौन, कुछ इसने काम किया है। अगर ये बेकार है तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, बट अगर अच्छा है तो मैं इसको रिप्लाई करूंगा। राइट, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप किसी को मैसेज डायरेक्ट करो तो प्लीज डोंट पिच। आप उससे पहले क्या करो, मैंने जितने भी ज़्यादातर एक से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन मैंने किससे बनाया है, इंस्टाग्राम से। कैसे? मैंने किसी की प्रोफाइल देखी, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक अप्रिशिएशन मैसेज भेजता हूँ कि हाय सर, आई लव्ड योर प्रोफाइल, ये मैंने आपका पोस्ट देखा, ये वीडियो देखा और इसमें ये लर्निंग मैंने सीखी, थैंक यू सो मच कि आपने ये लर्निंग दी ना। अगर आप वो पढ़ते हो, आप अगर देखोगे नहीं, दैट इज, और वो मैसेज भी जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन। आप देखो, उसको एक्सप्लोर करो, उनकी प्रोफाइल देखो। तो अगर ये पर्सन कोई भी जिसने देखा है, अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल डीएम करता हूँ, अगर आप वो मैसेज देखोगे तो आप एटलीस्ट थैंक यू तो बोलोगे। करेक्ट, राइट, कोई भी कितना भी बड़ा पर्सन हो, अगर वो देखेगा तो थैंक यू बोलेगा। जब वो थैंक यू बोल दे, उसके बाद आप इनिशिएट करो कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल ये देखी, नाउ मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ, या मैं आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। आपको लगता है कि कोई भी पर्सन मना करेगा? नहीं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, आपका बिजनेस मॉडल समझा। मैंने आपके बिजनेस मॉडल में ना 4 लूप होल ढूंढे कि आपके बिजनेस में एक ये लूप होल है, दूसरा ये लूप होल है, तीसरा ये लूप होल है। तो अब तीनों लूप होल को मैंने समझ लिया।
अब मैंने जैसे आपको इनिशिएट कन्वर्सेशन करी, आपको अप्रिशिएट करके आपने रिप्लाई किया, उसके बाद मैंने आपको बोला सर मैंने आपका बिजनेस मॉडल ये समझा है और इसमें ये 3 लूप होल है और ये 3 लूप होल वाली स्किल मैं अपने अंदर रखता हूँ, अगर मैं ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आपका बिजनेस 1 करोड़ से 2 करोड़ जा सकता है एंड आई डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। आप पहले ये कहो, वो बंदा कहेगा हाँ दुर्वेश आओ ना, 100%। यहाँ आप आओ ना। यहाँ पे दुर्वेश भाई मेरा एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। मैंने अभी रिसेंटली रील्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर मैं बिजनेस रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो बहुत लोग उसको देखते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोगों के अप्रिसिएशन के मैसेजेस भी आते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि यार ये मैसेजेस हज़ारों में होते हैं, तो मैं अकेला तो इन सबको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अभी उनको रिप्लाई करने का उतना ये नहीं होता है। बट अभी रिसेंटली एक बंदे का मुझे रिप्लाई आया था कि मंगेश भाई आप बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हो, लेकिन आपको मेरे साइड से कुछ सजेशंस है। ये पहला लाइन था उसका। हाँ। तो मैंने बोला कि यार चलो सजेशन से मतलब पढ़ना चाहिए, क्या सजेशन है। तो सजेशंस उसने ये लिखा था कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो हिंदी में है, हाँ। लेकिन ऐसा कंटेंट अगर आप इंग्लिश में भी बनाओगे तो भी वो कंटेंट चलेगा और ऐसे कंटेंट की इंग्लिश में भी ज़रूरत है। करेक्ट। तो मुझे ऐसा हिट हुआ कि यार हाँ ये बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है, बिकॉज मैं अभी जो कर रहा हूँ वो इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंदी में उसको बना रहा हूँ, बट सेम सिर्फ मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। करेक्ट। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वो मैसेज पढ़ा, उसको मैंने जनरल में ऐड किया एंड देन उस बंदे को रिप्लाई किया कि बॉस थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन एंड आई विल श्योरली अप्लाई दिस थिंग इन द कमिंग फ्यूचर। बिल्कुल। सो ऐसे मैसेज जो है उनको रिप्लाई करते हैं, भले ही उस बंदे का फॉलोअर बेस भी ज़्यादा नहीं था, कुछ 300-400 फॉलोअर्स थे, लेकिन जो सजेशंस आया वो सजेशन वैल्यूएबल था। और जैसे आपने बोला कि वो सजेशन मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा था, तो इसके लिए शायद से मैंने उसको रिप्लाई दिया और उसके लिए वो हाईलाइट हुआ मेरे सामने। देखो फंडामेंटल आप देखोगे ना, इंसान कोई भी इंसान है उसको अपने फायदे की बात समझ में आती है, सिंपल है। राइट। आपको अपने फायदे की बात समझ में आती है, आपको अपने फायदे में समझ में आती है। आपको मैं किसी का फायदा नहीं देखूँ, पहले अपना फायदा देखूंगा ना। तो अगर कोई पर्सन सामने से मेरे फायदे की बात कर रहा है तो मैं उससे इंटरेक्ट करूंगा। कल को कोई चल के भी आता है ना मेरे पास, कहता है दुर्वेश भाई मेरे लिए आपके लिए एक सजेशन है, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बनाया है या फिर आपके लिए कुछ वैल्यू मैं आपके लिए लाइफ में ऐड कर रहा हूँ, वो बंदा कहेगा मेरे फायदे की चीज़ है, तो एटलीस्ट वो कन्वर्सेशन से स्टार्ट करेगा, सुनेगा तो एटलीस्ट। करेक्ट। अगर फिर उसके बाद आप में पोटेंशियल है, वो डिफाइन करेगा कि आपकी रिलेशनशिप कितनी लंबी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको डीएम तो भेजा इंस्टाग्राम पर, उससे आपने रिप्लाई किया, बट अब मेरे में पोटेंशियल कितना है ये डिसाइड करेगा कि मेरी और आपकी दोस्ती कितनी लंबी जाती है। नंबर 2, बिजनेस टर्म्स में कितनी बड़ी हम लोग बिजनेस एक्सचेंज कर पाते हैं। राइट। ज़्यादातर आप ये तो एक इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, आप ईमेल करो, राइट, कहीं जहाँ लिंक्डइन करो, कुछ भी करो, वो आप रीच आउट करो, वो बंदा रिप्लाई करे, उसके बाद आपका टैलेंट है, आपका पोटेंशियल है कि आप कितना उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे सर का, राइट। एक इंस्टाग्राम मैसेज उनको एप्रिशिएशन वाला ये सेंड किया था एंड ही सेड दुर्वेश कॉल मी, आई स्पोक टू देम, नाउ वी आर अ फैमिली। सुरेश मेंशरमानी उनका नाम है, वी आर अ फैमिली। 90% जो भी उनका बिजनेस है, सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ। वो बिजनेस रिलेशन मेरी पोटेंशियल की वजह से डेवलप हुआ, बट उनको रीच आउट मैंने वो सिर्फ एप्रिशिएशन वाला मैसेज देके किया। राइट। तो अगर मेरे ऐसी किसी भी कोई 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का, कितना भी बड़ा लड़का है, कोई भी है, अगर उसके अंदर पोटेंशियल है तो ये स्किल डेवलप करे, उसके अंदर पोटेंशियल है तो वो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा होता है कि अगर आप नेटवर्क और बिल्ड कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। मैं एक थ्योरी है, उस थियरी के ऊपर जाने से पहले मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है, एक डाउट है, बिकॉज देखो बहुत बार क्या है ना, लोग उनको जो हम लोग सजेशन देते हैं तो उस सजेशन को पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन सजेशंस को निगेटिवली लेते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ चल बाप को मत सीखा, उस लेवल का भी चीज़ मैंने देखा है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कुछ लोगों से ये चीज़ें सुनी है कि हम लोग ने यार उसको सजेशन दिया, ही इज़ ऑन द अपर स्टेज, हम लोग उनसे थोड़ा कम स्टेज पे है, बट वो सजेशन जेन्युइन था, बट उन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं, उस चीज़ को निगेटिव वे में लिया और फिर वो हमारा वहाँ पे कॉन्टैक्ट कंप्लीटली बंद हो गया। करेक्ट। तो वो केसेस में क्या करें और ये केस होने वाला है, इसको कैसे समझे? देखो 2 चीज़ें, एक कि मान लो किसी को आपने डीएम किया, उसने रिप्लाई किया। नंबर 2, जैसे ये आपने बोला कि अरे बाप को मत सिखा, मैं कह रहा हूँ इस चीज को साइड में रख दूं कि ये जो मतलब ये डायरेक्टली तो कोई नहीं बोलता है बाप को मत सिखा, मैं जस्ट एक इस पर्सन का एटीट्यूड हम मान लेते हैं कि इस पर्सन का एटीट्यूड ही ऐसा है, राइट। अब इसका एटीट्यूड है, मैं कहता हूँ ये एटीट्यूड होता है इसका, फिर भी ये बंदा रिप्लाई कर देता है, तो आपको क्या लगता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये एटीट्यूड है, आप मेरे को रिप्लाई फिर भी कर देते हो, तो आज नहीं तो कल आपका ये एटीट्यूड निखर के आएगा। तो मुझे ऐसे पर्सन के साथ काम ही नहीं करना
है ना, जो एटीट्यूड ऐसा दिखा रहा है उसके साथ मेरे को काम ही नहीं करना, बिकॉज ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलने वाली। तो एक नाम होता है ना टारगेट ऑडियंस, तो आप मेरी टारगेट ऑडियंस में नहीं हो, तो हम मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने तो यार आपकी वैल्यू लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए बोला, तो मेरा तो घाटा ही नहीं, कुछ घाटा आपका है। तो मेरा तो एटीट्यूड ये है कि मैं अगर किसी को डीएम कर रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ या अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई अगर ये बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा, ये इसका घाटा है, क्योंकि मेरे पास तो पहले से अच्छी स्किल है, और मैं जिसके साथ मेरे पास केस स्टडीज हैं कि भाई मैं जिसके साथ काम करता हूँ उसका फायदा होता है। अगर ये काम नहीं कर पा रहा है मेरे साथ, तो ये तो इसका बैड लक है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो हमें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है, एंड वी नीड टू अप्रोच। हाँ, एक के अप्रोच से नहीं होगा, आपको केस स्टडी बिल्ड करनी पड़ेगी, 10 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, 20 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, उसमें से एक का बिहेवियर ऐसा इग्नोर करो ना, बाकी 19 तो ऐसे नहीं है ना। सो यू नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिविटी, कि क्या पॉजिटिव, और अपना एटीट्यूड रखो कि यार मैं पोटेंशियल है मेरे अंदर, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसका घाटा है अगर मेरे को नहीं ले रहा है वो, या मेरे को मेरे से कनेक्ट नहीं कर रहा है। और जो नए लोग होते हैं, मतलब जो समझो कि 18 ईयर्स के हैं, 19 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, तो ऑब्वियसली उनकी अचीवमेंट्स उतनी नहीं रहेगी जो वो शोकेस कर सकते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? बिकॉज नेटवर्क तो आप जितना जल्दी बना सकते हो उतना आपके लिए बेटर है इन द लॉन्ग रन, बट अभी आपकी अचीवमेंट्स कुछ नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू बिल्ड योर नेटवर्क। सो एट स्टार्ट व्हाट शुड बी द स्टेप्स? तो जैसे कोई 20 साल का लड़का, 21 साल का लड़का स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या करना है, हजारों का नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस नहीं करना है, उसको ऐसा पर्सन ढूंढना है जिसका हजारों का नेटवर्क हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मंगेश सर के पास आता हूँ और देखता हूँ कि इनका हजारों का नेटवर्क है, अगर इनकी लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड कर दी, तो ये पर्सन मेरे को 10 जगह रिकमेंड करेगा, और इसका पूरा नेटवर्क मेरा नेटवर्क है। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है और उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, सो दैट आपका रिलेशन अगर उसके साथ अच्छा हो गया तो उसका सारा नेटवर्क आपका है, राइट। सो उस समय अब कैसे करें, उस पर्सन को अप्रोच कैसे करें, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सिंपल है, उसमें जब आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है ना, तो प्रूव करने के लिए आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, आपको फ्री में अपनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी उसकी लाइफ में, विदाउट एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ मिलेगा। जैसे मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, तो हम सभी लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब वाले करियर में नहीं करते, लेकिन बिजनेस वाले करियर में हर एक कोई पर्सन अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करता ही है, फ्री में या इंटर्नशिप में या कहीं ना कहीं। अगर आप बीटेक भी करो तो उसके बाद भी इंटर्नशिप करता है, क्यों करता है? सो दैट हमें जान पे कुछ लर्निंग मिले। तो लाइक वाइज अगर हम बिजनेस में या कुछ करना चाहते हैं, तो हमें उस पर्सन के साथ देखो कि मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ फ्री में, क्योंकि जब आप पैसा मांगोगे तो उसके दिमाग में थॉट्स आएंगे कि यार इसको पैसा क्यों दूं, मैं इसको दे दूं। जेन्युइनिटी पे सवाल आते हैं। करेक्ट, कि और उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा कि तुम्हारा प्रूफ दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ। बट अगर वो बंदा बोलता है सर मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग के फेज में ना ऑनेस्ट जितना रह सकते हो रहो। तो मैं ये जिंदगी भर फॉलो करो, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट। और गाइस, ऑनेस्ट सिर्फ स्टार्टिंग के फेज में नहीं, जिंदगी भर रहना है, राइट? करेक्ट। जब मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ नहीं था मेरे करियर में, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो उस समय मैं ऑनेस्ट था कि देखो मैं जिसको अप्रोच करता था मैं बोलता था कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने स्किल डेवलप करी है। अब मैंने स्किल डेवलप करी है तो मैं टेस्ट करना चाहूंगा, इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। जैसे बोलते हैं ना, एक इसको वो बोलता हूँ मैं कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो आप दूसरे के कंधे पे गोली रख के चलाओ। सिंपल, बंदूक रख के गोली चलाओ। बंदूक रख के गोली चलाओ, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल उस समय मेरे पास स्किल है, बट मेरे पास पैसे नहीं है उस स्किल को टेस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी और का पर्सन का पैसा यूज करूंगा उस स्किल को प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं जो करना चाह रहा था या मैंने जो स्किल डेवलप करी वो सही है। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच पीपल। उनको बोलो मैं फ्री में काम करूंगा, आपका फायदा देख रहा हूँ, अगर आपका फायदा हो गया तो मुझे इतने का फायदा दे देना। जब हो जाए उसके बाद मैं पहले कुछ नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको मैंने हेल्प कर दिया आपका बिजनेस 10 लाख तक पहुंचाने में, 20 लाख तक पहुंचाने में, 50 लाख तक पहुंचाने में, तो आप उसमें से मेरे को 5%, 10%, 15%, 20% डिपेंड्स ऑन योर कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप उनसे मांग लेना। तो वो बंदा क्या कहेगा, हाँ यार ठीक है, मेरी जेब से कुछ ले तो नहीं जा रहा है, जब आएगा तब दे दूंगा। तो अदर पर्सन इज ऑल्सो हैप्पी, आपको भी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में मदद मिल जाती है। जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, आप ब्रांड बन जाते हो, तो देन डेफिनेटली नेटवर्क बिल्ड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो दिस इज हाउ यू डू इट। करेक्ट। सो गाइज, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट कि जब आप अर्ली स्टेज में होते हो अपने लाइफ में, जब आपके पास कुछ अचीवमेंट नहीं होती जो दिखा सके हो आप अपने प्रोफाइल पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो उस पॉइंट पे कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपको गाइड कर सके और उनके खुद के कॉन्टैक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कर सके। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको वो बंदा ढूंढना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप किस बंदे को अप्रोच कर सकते हो। और वो जब बंदा आपको मिलेगा तो पहले उनके फायदे की बात करो, जैसे भाई ने बताया कि उनके फायदे की अगर आप बात करोगे, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करने की बात करोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कि फ्री में करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में उनको कुछ चीजें पिच करोगे और वो आपको उसके लिए पे कर देंगे, बिकॉज आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज में, और उस एक्सपर्टीज के बदले आप अपना टाइम और अपना हार्डवर्क वहां पे दे रहे हो, तो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। सो इस चीज को कंसिडर करो कि अर्ली स्टेज में आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करने वाला है अनलेस एंड अनटिल आप उनके लिए फ्री में चीजें कर रहे हो।
बट जब आप उनके लिए फ्री में चीजें करोगे और वो भी क्वालिटी प्रोवाइड करोगे वहां पे, तो ऑटोमेटिकली जब उनका ट्रस्ट बैठ जाएगा तो वो खुद तो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे ही, आपको खुद वो मेंटोर तो करेंगे ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट में जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको भी आप वो एक रेफरेंस देंगे। और जब रेफरेंस आता है किसी का तो ऑब्वियसली वो वहां पे ज्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, वहां पे ऑटोमेटिकली आपका उस दूसरे बंदे के साथ भी एक अच्छा कनेक्ट हो जाता है। तो ट्राई करो कि आप जब भी लाइफ में अर्ली स्टेज में हो, जब आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, तो कोई ऐसे एक बंदे को पकड़ो, 10 बंदों के पीछे मत भागो, एक बंदे के पीछे पड़ो जिस बंदे को आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जो बंदा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, जो बंदा आपको उनका नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे बंदे के साथ रिलेशन बनाओ और फिर अपना नेटवर्क बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर मैं भी एक बात बताना चाहूंगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लेट्स से मेरी एज है अभी 20 साल और एक पर्सन है जिनकी एज है 50 साल, राइट? करेक्ट। मैंने अपना करियर 20 साल की उम्र में स्टार्ट किया, उन्होंने भी अपना करियर 20 साल की एज में स्टार्ट किया। उन्होंने एक दिन में एक पर्सन का कॉन्टैक्ट बनाया, तो 30 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने कितने कॉन्टैक्ट्स बनाए? 30,000, राइट? अगर मैं वो 30,000 का कॉन्टैक्ट या नेटवर्क बनाना चाहता हूँ तो मेरे को 30 साल लगेंगे। बट उससे बढ़िया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस एक पर्सन से अपना कॉन्टैक्ट बना लूँ और मेरे 30,000 का कॉन्टैक्ट मेरा हो गया। तो मुझे क्या करना, उस पर्सन की वैल्यू, लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है और उस 30,000 में से उसको पता है कि कितने लोग दुर्वेश के फायदे के हैं और कितने लोग दुर्वेश के फायदे के नहीं हैं। तो वो क्या करेगा, वो 30,000 का कॉन्टैक्ट नहीं देगा, वो बोलेगा दुर्वेश तुम्हारे फायदे का ये है, ये रहा तुम्हारा एक पर्सन, बात कर लो। जो फिल्टर कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट, जो फिल्टर आपके फायदे की चीज है, तो वो पर्सन फिर आपको ऐसे नेटवर्क, तो दिस इज व्हाट फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क इट इज एंड दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसी थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।